हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक है वो है हमारा पार्ट्स एंड रूट्स। पार्ट एंड रूट्स का जो लेक्चर है वो हमारा आज फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम जो लाज एक्सपेरिमेंट हैं उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होप सो आपको जो पहले वाले लेक्चर है वो समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ मेरे को बताना कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, जो कौन सा टॉपिक है जो आपको टफ लग रहा है, किसी में डाउट्स लग रहे हैं। अगर आप मेरे तक मैसेज पहुँचाओगे तभी मेरे को पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ मेरे साथ क्या करो, कोऑपरेट करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो अब हम आपका जो टॉपिक है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो टॉपिक हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बेस हम क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे मेरे पास कुछ ऐसी टर्म है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 लगा लो। चलो मैंने ये एवरी स्टेटमेंट ले ली। अब हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं हमारे पास। एक जो प्रॉपर्टी होती है कि am डॉट an इज इक्वल टू am प्लस n बिकॉज ऑफ, एक प्रॉपर्टी ये है। आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व में आप कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, देन आपने बिकॉज ऑफ साइन का यूज़ करना है। अगर आप सिंपल रिजल्ट किसी को बता रहे हो तो सिंपल नंबर डालकर आप बता देना। और एक बात और, काफ़ी कंफ्यूजन होती है। अगर यहाँ मेरे पास ऊपर 2 डॉट्स हैं, ये 2 डॉट्स मेरे पास ऊपर हैं और एक डॉट क्या है नीचे, तो इसका मतलब होता है बिकॉज। इसका मतलब होता है बिकॉज। तो आपको बिकॉज पूरा डालने की जरूरत नहीं है, आप ये सिंबल यूज कर सकते हो। और अगर मेरे पास एक डॉट ऊपर है और 2 डॉट क्या मेरे पास नीचे, इसका मतलब होता है सो या फिर देयरफॉर। इसमें हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, सो या फिर देयरफॉरली। इतना लिखने की बजाय आप डायरेक्टली सिंबल यूज करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब जरा यहाँ पे आ जाना। अब एक रिजल्ट मैंने और करवाया था कि अगर am डिवाइडेड बाई an है तो उसका क्या हो जाता है m माइनस n। वैसे भी सिंपली लर्न करना इजी है। मल्टी का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। मतलब अगर मल्टी का साइन है तो इसकी पार्ट्स क्या होंगी, प्लस होंगी। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अलग कर देना। इसका मतलब जो इसकी पार्ट्स है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। तो हम इसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जरा ध्यान देना, मेरे पास जहाँ जो बेस है, बेस मेरा सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई का साइन है, इसकी पार्ट्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 + 3, ये मेरा एज इट इज़ है 2 की पावर 9। तो ये कितना आ गया 2 की पावर 5 2 की पावर 9। अब ज़रा ध्यान देना, अगर बीच में डिवाइड का साइन हो तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। और एक बात को और ध्यान रखना, जो फर्स्ट वाले नंबर है वहीं से सेकंड वाला नंबर क्या होगा, माइनस होगा। आपने ये नहीं देखना कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे या छोटे नंबर में से बड़ा नंबर, नो। जो फर्स्ट वाला नंबर होगा उसमें सेकंड वाला नंबर क्या होगा, माइनस होगा। इसी के साथ इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 5 माइनस कितना आ जाएगा, 9। तो ये कितना आ गया, -4 बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर इज नेगेटिव। सिमिलरली इसके साथ एक सम और सॉल्व करते हैं, इसी के साथ वाला ही है, आपको समझ में आ जाएगा। लाइकस मेरे पास कुछ स्टेटमेंट ऐसी है 3 की पावर 2 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, कुछ ऐसा मेरे पास क्वेश्चन है। देखो मेरे पास ये सेम क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, 2 की जगह क्या ले लिया, 3 ले लिया और इसकी पावर क्या कर दी, चेंज कर दी। ऑपरेट मैंने सेम लिए हैं, यहाँ भी मेरे पास मल्टी का था और यहाँ भी मल्टी का है, यहाँ भी डिवाइड और यहाँ भी डिवाइड। इसे सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। बेस हमारे पास सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इसकी ऐड हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ये 3 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। ये भी कितना आ गया, 3 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो अगर हमारे पास क्या हो, बेस सेम हो लेकिन बीच में डिवाइड का साइन हो तो क्या होता है, जो पावर्स है वो माइनस हो जाती है। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस कितना आ गया, 3 की पावर कितना आ गया, 0। अब इसका क्या लिखें, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का क्या मतलब हुआ। तो इसका मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि अगर मेरे पास बेस में कुछ भी हो लेकिन पावर उसकी 0 हो, नोट हो, तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये मेरा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। हाँ जी, इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अब आ गया क्यूब रूट में आ गया कि ये हमारा जो 3 डाला हुआ है मैंने स्टेटमेंट में, इसका क्या मतलब है कि ये क्यूब रूट है।
मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जब रूट्स का टॉपिक करवाया था कि रूट्स में दोनों आ जाते हैं, स्क्वायर रूट भी आ जाता है और क्यूब रूट भी आ जाता है। जब हमारे पास जहाँ पे कोई भी जगह ना हो, कोई भी साइन ना हो, कोई भी नंबर ना हो, तो उसका क्या मतलब होता है, वो क्या होता है हमारे पास स्क्वायर रूट होता है। अगर यहाँ पे 3 हो तो वो क्या होएगा, क्यूब रूट होएगा। मतलब जितना भी नंबर होगा वो उसका रूट होगा। लाइक 5 है तो 5th रूट होगा, 4 है तो 4th रूट होगा। तो ये कुछ रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे ये प्रॉपर्टी है कि मेरे पास ए बी है, ए बी का स्क्वायर रूट है मेरे पास, स्क्वायर रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। स्क्वायर रूट की एग्जांपल ले रही हूँ। ये दोनों नंबर मेरे पास स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई का है। इसका क्या मतलब है कि जो मेरा स्क्वायर रूट है वो ए के ऊपर भी है और बी के ऊपर भी है। अगर सेम प्रॉपर्टी हम क्यूब रूट पे फॉलो करें तो भी सेम होगी। लाइक एज मेरे पास इतना है ए बी, इसका क्या मतलब है कि क्यूब रूट ए का भी है और क्यूब रूट क्या है, बी का भी है। मतलब क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। मतलब अगर हमारे पास कोई टर्म साथ में है, मल्टीप्लाई में इकट्ठा है, तो हम उसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों टर्म्स का हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो अरे क्यूब रूट इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ज़रा, ये दोनों मेरे पास टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर बीच में कोई नहीं साइन डाला मतलब उसका मल्टीप्लाई ही है, तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसे अलग अलग करके लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन उसका 2 की पावर 9 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई 3 की पावर 12 का क्यूब रूट। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे पास ये a है, इसका क्या मतलब है, क्यूब रूट ऑफ a। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/3। मतलब जो भी यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जो बेस है वो तो हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जितना नंबर है वो इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना आएगा। अगर 3 है तो 3 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 2 है तो 2 आएगा। तो सेम यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर तो 9 एज इट इज ही है, जो रूट के अंदर वाली टर्म है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मेरे पास 3 है। इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर 12 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1/3। अब जैसे हमारे पास जो दोनों नंबर हैं वो देखो, नंबर ये क्या है, एक ब्रैकेट के नंबर अंदर है और एक ब्रैकेट के क्या है, बाहर है। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर एक नंबर हमारे ब्रैकेट के अंदर है और एक नंबर ब्रैकेट के क्या है, बाहर है, तो वो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, पार्ट्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, 12 1/3। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर नहीं, मैंने क्या लगा लिया, अपनी ओर से 1 लगा लिया डिनोमिनेटर में, और यहाँ भी क्या लगा लिया, मैंने 1 लगा लिया। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 × 1 9, 3 × 1 3। सेम वे से 12 × 1 12, 3 × 1 3। अब अगर ये कैंसिल आउट हो रही है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर नहीं कैंसिल हो रही तो ना करना। लेकिन ये कैंसिल हो रहा है, ये मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ये कितना आ गया, 4। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितना आ गया, 4। तो ऐसे कुछ जो क्वेश्चन है ये आप खुद ब खुद करना, लेकिन हाँ ध्यान में रखना जो ये पावर है ना आपकी, ये उस हिसाब से दी होगी कि ये पावर ऑलरेडी कैंसिल होगी। जैसे 12 है, 12 2 के टेबल पे आ रहा है, यस। 8 भी आ रहा है, यस। ऐसा भी कुछ है, देखो 12 3 के टेबल पे भी आ रहा है और 9 के टेबल पे भी आ रहा है, 3 के टेबल में 9 भी आ रहा है। और ऐसे कुछ है जो 8 है वो 2 के टेबल पे आ रहा है और 12 भी 2 के टेबल पे आ रहा है। ये जो टर्म्स होंगी, ये स्टेटमेंट उसी के हिसाब से होगी कि उसका क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो इसके बेसिक्स हैं, कैसे इसको पावर को सॉल्व करना है, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, कैसे टर्म को अंदर लेकर आना है, कैसे टर्म को बाहर लेकर आना है, ये बहुत डिटेल से हो चुका है। तो इसके साथ वाला मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, और लेकिन जो साथ वाले इसके सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है, प्लीज़ आप खुद ब खुद करना, आपकी जो प्रैक्टिस के लिए ये सम्स आपको दिए गए हैं। अब इसके साथ एक एग्जांपल हम और सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट करवाए हैं कि अगर बेस सेम हो और पावर ऐड हो जाती है, या फिर बेस के डिवाइड में साइन हो तो वो क्या पार्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे जो नंबर है, बेस है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे इंटीजर में आए, तो वो फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। लाइक एज मेरे पास है 2/3, 2/3 की पावर मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर कितनी है, 1। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे 2/3 आ गया, फ्रैक्शन आ गई, तो अब इसे कैसे सॉल्व करें। सेम है, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये हमारा होता है बेस।
अगर बेस सेम है तो पावर ऑब्वियस क्या होगी, ऐड होगी। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2/3 2 + 1। आप यहाँ पे साइड पे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ am डॉट an am + n। अब तो ये रिजल्ट आपको याद हो गया होगा। 2/3 की पावर कितना आ गया 3, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। लाइक एज मेरे पास एक एग्जांपल हो रहे हैं 3/2 की पावर -2, 3/2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3/2 की पावर 5। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो पावर भी नेगेटिव आ गई, डिवाइड का साइन भी आ गया और मल्टीप्लाई का साइन भी आ गया। तो सेम है 1/1 हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, ये देखो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर बेस हमारे पास सेम है तो पावर इसकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो सिंपल 3/2 -2 प्लस कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन, डिवाइड का साइन है 3/2 × 5। पावर इसकी कितनी है 5। अब देखो ज़रा ये पावर एक पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, मतलब एक नंबर प्लस का और एक नंबर क्या माइनस का। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3/2 की पावर 5। अब देखो आपके पास दो मेथड है इसे सॉल्व करने के लिए। दो मेथड तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने अभी अभी आपको प्रॉपर्टी करवाई है कि am डिवाइडेड बाय an किसके इक्वल होता है, am - n। सो डिवाइड का साइन है 3/2 -1 माइनस कितना हो जाएगा 5 बिकॉज ऑफ डिवाइड का साइन है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2 की पावर कितना आ जाएगा -6। अब अगर मैंने पावर को पॉजिटिव करना है, मेरी पावर नेगेटिव है, तो ये टर्म का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3 की पावर 6। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही थी ना कि दो मेथड है, तो ज़रा क्लियर कर दूँ मैं आप लोगों को। अब देखो मैं पावर को यहाँ भी पॉजिटिव कर सकती थी, यहाँ पे मेरे पास -1 था ना नेगेटिव का। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे पावर को पॉजिटिव कर दिया तो मेरे पास यहाँ कितना बन जाना था 2/3 की पावर 1 डिवाइड का साइन, और यहाँ पे 3/2 की पावर कितना हो जाना था 5 होना जाना था। तो ये हम इसे सॉल्व नहीं ना कर सकते। डिवाइड का साइन जो सॉल्व तभी होता है अगर हमारे पास क्या हो, बेस क्या हो, सेम हो। लेकिन यहाँ पे बेस तो सेम ही नहीं है। अगर मैंने बेस इसे फिर सेम करना है, अगर मैंने यहाँ पे 2/3 बनाना तो ये वाला नंबर नेगेटिव बन जाएगा। तो इसलिए हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, देन उसकी पावर क्या करेंगे, हम लोग पॉजिटिव करेंगे। अब जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, हमने पहले तो इसे सॉल्व करना है, देन इसे एक्सपेंशन फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, पहले 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 15 की पावर कितनी है 2, इसको 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देन 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दोनों को प्लस कर देना है। ये तो हमारा हो जाएगा सिंप्लीफाई। देन हम इसे एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो बताती हूँ कि कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया 225, 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 400। तो ठीक है, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है। अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, हमारे पास 225 एंड 400, 225 एंड 400, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। अब 225 में क्या करेंगे, 400 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 625। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 625 के क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। 625 के फैक्टर क्या बनेंगे, ये 5 के टेबल पे जाएगा, 5 125, बिकॉज ऑफ 125 को जो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12 625। तो यहाँ पे कितना आ गया 25 5 5 × 1, मतलब हमारे पास 4 5s आ गए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 × 5 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, कितना आ गया ये 2 आ गया। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी वही यूज़ की है, बार बार वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, am डॉट am + 1। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर हमारे पास कोई नंबर एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है तो वो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ पे है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 की पावर 8। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा पावर्स एंड रूट्स का टॉपिक ये आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे तक बताओ। जरूरी नहीं है कि पावर्स एंड रूट, कोई भी टॉपिक है, अगर मैंने करवा रही हूँ या करवा चुकी हूँ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे तक बताओ ताकि आपके डाउट्स क्लियर किए जा सके। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।